आपने दादा गौतम को आखिरकार सेट कर ही लिया। दादा गौतम आजकल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और नायब सैनी के दरों पे जा रहे हैं, आखिरकार गोटी फिट कर ही गए आप। ये बड़े लोगों की बातें हैं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अब बड़े लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमें कुछ और समय दिया जाए। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि उनको ज्यादा मतदान से डर लगता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप मतदान बढ़ाने के चक्कर में पार्टी खुद का ही नुकसान कर ले। चक्रव्यूह से क्या कैप्टन अभिमन्यु निकल पाएंगे? जो श्री कृष्ण के रूप में जो जनता है जी, ये अभिमन्यु चक्रव्यूह से जरूर निकले। कांग्रेस के लोग आपके विरोधी हैं और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लोग भी आपके दुश्मन हैं। यहाँ तक कि आपकी अपनी पार्टी के लोग भी आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते। मुझे हैरानी होती है कि आज भी जो परिवारवादी लोगों की गुलामी करते हुए लोग हैं और वो अपने आप को मजबूत कहे। कैप्टन साहब नारनौंद विधानसभा को छोड़कर कहीं और जगह तलाश रहे हैं। कमाल की बात है, 45,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जीत गई और आपके चेहरे पे अब भी सिकन नहीं। नींद तो उसको नहीं आएगी जिसका स्वार्थ हो। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। अब की बार कैप्टन अभिमन्यु ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं ले रहे, ज़्यादा लोगों को साथ नहीं ले रहे। पता नहीं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कब आएंगी, बड़े बड़े लोग कब आएंगे, बता दीजिए एक बार। मुझे तो ये लाना देने लग गए थे कि तो अभिमन्यु दशोटन पे भी आने लग गया। जब आप जींद जाते हैं तो आपके शुभचिंतक कहते हैं कि जींद से चुनाव लड़ेंगे। जब आप बरवाला जाते हैं तो कहते हैं कि बरवाला बिल्कुल पक्का बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। जब आप हांसी जाते हैं तो कहते हैं कि अब की बार हांसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन साहब सच्चाई क्या है? चर्चाएं राजनीति में चलती रहती है, पर आपकी जरा नवाजी ये है कि कम से कम मुझे इस योग्य समझते हैं कि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में मुझे प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है। कंगना रनौत का एक बहुत ही विवादित और एक शर्मनाक बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ ये लोग रेप करते थे, बलात्कार करते थे और मर्डर करके उनको टांग दिया जाता था। पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। टिकटॉक का ऐलान कब तक हो जाएगा? क्योंकि एक अखबार की, न्यूज़पेपर की एक कटिंग वायरल हो रही है, उसमें नाम लिए जा रहे हैं कि ये बंदे फाइनल हो गए। दोस्तों नमस्कार, बिंदास हरियाणा पर मैं हूं आपका बिंदास दोस्त अजय लोहान। बिंदास हरियाणा के खास कार्यक्रम, खास शख्सियत में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पूर्व वित्त मंत्री और हरियाणा के बीजेपी के कदावर नेता कैप्टन अभिमन्यु जी। कैप्टन साहब स्वागत है आपका बिंदास हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। कैप्टन साहब बड़ा गजब का नज़ारा है, आधी रात का समय है। हालांकि आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, बहुत व्यस्त दिनचर्या आपकी आजकल चल रही है क्योंकि चुनाव का समय आ गया है और ऐसे में खेत के किनारे बैठकर और चाय पे चर्चा, क्या बात है। खेत में खाट और खाट पर चाय और चाय पे चर्चा, बिल्कुल। तो कैप्टन साहब चर्चा की शुरुआत करते हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमें कुछ और समय दिया जाए। उन्होंने तो ऐसा नहीं कहा, पूरी तरह तैयार हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पत्र का हवाला जो आप दे रहे हो जी, उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कि हम अभी तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन कांग्रेस के लोग उसका मतलब यही निकाल रहे हैं, बार बार प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी तैयार नहीं है। कांग्रेस के लोग तो चाहते नहीं कि लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें। जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक चुनाव आयोग को पत्र लिख करके ये गुजारिश की है कि ये जो मतदान की तिथि है इसमें एक सोमवार की केवल अगर छुट्टी ले लेंगे लोग तो 5 दिन की छुट्टी बन जाएगी जी। और एक मध्यम उच्च मध्यम वर्ग के लोग संभवतः है वो कहीं छुट्टी मनाने के लिए अगर चले गए, बहुत बड़ी संख्या में वो मतदान से वंचित रह जाएंगे। तो अधिक से अधिक मतदान लोकतंत्र के हित में है जी। तो अधिक से अधिक मतदान को सुनिश्चित करने के लिए तारीख में परिवर्तन का उन्होंने निवेदन किया जी। साथ में बिश्नोई समाज का एक अखिल भारतीय बहुत बड़ा वार्षिक आयोजन होता है, बिल्कुल, उस सम्मेलन में लाखों लोग जाते हैं, वो भी उससे प्रभावित होता है। बिश्नोई समाज ने भी लिखा है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने भी लिखा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि उनको ज़्यादा मतदान से डर लगता है। कांग्रेस तो ये सोचती है कि कम मतदान हो
और वो अपने किसी तरह से लोगों को बहका करके और अपना वोट ले लें। कांग्रेस को तकलीफ हो रही है जी। अधिक मतदान से कांग्रेस को तकलीफ क्यों हो रही है, वो तो जवाब वो उनको देना चाहिए जी। लेकिन कैप्टन साहब, कहीं ऐसा ना हो कि आप मतदान बढ़ाने के चक्कर में पार्टी खुद का ही नुकसान कर ले? ना ना, ऐसा नहीं है। सवाल खुद के नुकसान का या फायदे का है नहीं। सवाल है कि मतदान अधिक से अधिक होना चाहिए, अधिक से अधिक जन भावना जो है वो जनमत में आनी चाहिए जी। जनादेश में जितनी ज़्यादा जनता की भूमिका होगी उतना लोकतंत्र अच्छा मजबूत होगा जी। तो लोकतंत्र की मजबूती से ये परिवारवादी तंत्र डरता क्यों है? लोकतंत्र से कुलतंत्र डरता क्यों है? जनतंत्र से ये वंशतंत्र डरता क्यों है? लोकशाही से ये परिवारशाही बादशाही डरती क्यों है? कैप्टन साहब, चक्रव्यूह से अभिमन्यु तो निकल गए थे, इस बार क्या कैप्टन अभिमन्यु निकल पाएंगे? देखिए, अगर आप महाभारत के चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं तो अभिमन्यु उसमें शहीद हुए थे जी, सदगति को प्राप्त कर गए थे जी। और ठीक है, आज के युग में हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं और राजनीति में अनेक अनेक प्रकार की व्यूह रचनाएं की जाती हैं जी। और जनता के आशीर्वाद से आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है जी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से जी ये अभिमन्यु चक्रव्यूह से जो श्री कृष्ण के रूप में जो जनता है जी, ये अभिमन्यु चक्रव्यूह से जरूर निकलेगा। लेकिन कैप्टन साहब, ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि एक तो कांग्रेस के लोग आपके विरोधी हैं और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों के लोग भी आपके दुश्मन हैं। यहाँ तक कि आपकी अपनी पार्टी के लोग भी आपको अच्छी नज़र से नहीं देखते, कुछ लोग आपसे जलते हैं। ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे मन में किसी के प्रति विरोध नहीं है। मेरे मन में कोई, मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता जी, लेकिन लोग तो मानते हैं आपको। नहीं, मैं नहीं समझता कि वो दुश्मन मानते होंगे जी। वैचारिक विरोध है, संगठन का, पार्टी का विरोध है, तो मैं समझता हूं कि अगर किसी के मन में मुझे लेकर के जी किसी भी प्रकार का कोई संशय है तो मैं उनको स्पष्ट कर देता हूं। मैं किसी को विरोधी या दुश्मन नहीं मानता हूं। मैं अपनी पार्टी का काम करता हूं जी। मैं अपनी पार्टी का काम करता हूं, अपने क्षेत्र की जनता का काम करता हूं, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करता हूं जी। किसी परिवार की गुलामी नहीं करता, जी। किसी की जो है अनावश्यक, मैं अपना किसी के मान सम्मान स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचाता। जी। पार्टी संगठन में अनुशासन से काम करता हूं, मर्यादा से काम करता हूं और दूसरे का भी मान सम्मान रखूं, अपना भी मान सम्मान जो है लेकिन उसके साथ काम करता। लेकिन कैप्टन साहब, आप इशारों में बोल तो गए हैं। आपने कहा कि मैं किसी के मान सम्मान पर ठेस नहीं पहुंचाता, मैं किसी की गुलामी नहीं करता, एक परिवार की गुलामी नहीं करता। आपने इशारों में हमला तो कर दिया है। देखो, परिवारवादी लोग हैं। देखिए, लोकतंत्र में मुझे हैरानी होती है कि इस जनतंत्र में वंशतंत्र का क्या काम। मुझे हैरानी होती है कि आज भी जो परिवारवादी लोगों की गुलामी करते हुए लोग हैं और वो अपने आप को वो मजबूत कहे। अरे, जो वो एक परिवार की गुलामी करता है उसको तो मानसिकता ही गुलामी है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं हो सकती। तो मैं किसी परिवारवाद की, वंशतंत्र की, कुलतंत्र के लोगों की गुलामी मानसिकता मेरी नहीं है। वैचारिक, किसी का विचार अच्छा होगा, किसी की सोच अच्छी होगी, कोई नेता अच्छा होगा, उसके साथ में श्रद्धापूर्वक काम करने में मुझे बहुत खुशी है। जी कैप्टन साहब, पिछले 5-7 दिनों से पूरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में एक प्रचार चल रहा है कि कैप्टन साहब नारनौंद विधानसभा को छोड़कर कहीं और जगह तलाश रहे हैं। मैं तो कोई तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं तो रोज़ नारनौंद के गांव-गांव में हूँ, दर दर पे हूँ, घर घर जा रहा हूँ। मैं भी हूँ, पूरा नारनौंद का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर काम कर रहा है। यही तो बात है, परिवार के सदस्य काम कर रहे हैं। हम आपके कार्यक्रम भी देख रहे हैं, अलग अलग गाँव में जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं उनको भी देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये प्रचार आखिरकार कर कौन रहा है? अगर मैं तलाश करता तो मैं यहाँ क्यों घूमता? मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मेरी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़े, मेरी पार्टी जीते, मेरी पार्टी की सरकार बने, ये मेरा कर्तव्य है। मेरे कर्तव्य के साथ साथ मेरा पार्टी का पूरा नेतृत्व है। वो मेरा नेतृत्व जो है वो मुझे दिशा निर्देश देता है, हम सबको दिशा निर्देश देता है
किसको चुनाव लड़ना, किसको चुनाव नहीं लड़ना। अब लोकसभा के चुनाव के लिए मैं विधानसभा स्तर पर सब कार्यक्रम सम्मेलन कर रहा था जी। पार्टी ने मुझे कहा कि आपको चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे असम भेज दिया। मैं असम की 14 लोकसभा में चला गया और वहाँ 14 की 14 लोकसभा में घूमा, यहाँ करके फिर काम किया। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव कौन सा लड़ना, कौन सा नहीं लड़ना, कब लड़ना, कहाँ से लड़ना, ये पार्टी तय करती है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये नारनौंद के सिसाई गांव के खेतों के बीच में आपके साथ बैठा हूँ। कैप्टन साहब, आप अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में भी जा रहे हैं। जब आप जींद जाते हैं तो आपके शुभचिंतक कहते हैं कि जींद से चुनाव लड़ेंगे। जब आप बरवाला जाते हैं तो कहते हैं कि बरवाला बिल्कुल पक्का बरवाला से चुनाव लड़ेंगे। जब आप हांसी जाते हैं तो कहते हैं कि अब की बार हांसी से भी चुनाव लड़ सकते हैं। कैप्टन साहब, सच्चाई क्या है? ये तो आपकी अजय जरा नवाजी है कि हरियाणा प्रदेश के पिछले 27 सालों में जी मुझे 90 के 90 हलकों में पार्टी को मजबूत करने का सौभाग्य मिला है। जी 90 के 90 हलकों में मैं पार्टी के काम के लिए लगभग 4,000 साढ़े 4,000 गाँवों में मैं पार्टी के काम के लिए गया हूँ। जी पूरे हरियाणा प्रदेश को मैंने देखा है। कभी लोकसभा की चर्चा आती थी तो कभी आ जाती थी फरीदाबाद की, कभी सोनीपत की, कभी रोहतक। तो मैं चुनाव लड़ा हूँ 2 बार। जी हिसार की, कुरुक्षेत्र की चर्चाएं राजनीति में चलती रहती हैं। पर आपकी ज़रा नवाजी ये है कि कम से कम मुझे इस योग्य समझते हैं कि एक बड़े विस्तृत क्षेत्र में मुझे प्यार मिलता है, स्नेह मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। मेरे साथ के बहुत सारे हमारे सामाजिक संबंध हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में हैं जी, अन्य राज्यों में भी हैं। बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता साथी जिनके साथ हमने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र होगा जहां हमारे साथी जहां हजारों वोट को प्रभावित करने की क्षमता में नहीं होंगे। जी तो हम पार्टी के काम के लिए उन सब का साथ लेते हैं, सहयोग लेते हैं, चाहे वो पार्टी संगठन में हैं या नहीं है, फिर भी हम उनका सहयोग पार्टी संगठन के लिए लेते हैं। और ऐसा हरियाणा प्रदेश का मैंने कहा शायद ही कोई विधानसभा क्षेत्र होगा। हम पार्टी का काम करते रहेंगे जी। ये पार्टी को फैसला करना है। जी कैप्टन साहब, एक और बड़ी बात, नारनौंद हलके के लोग एक बात और प्रचार कर रहे हैं। वो पता नहीं प्रचार कर रहे हैं, पता नहीं टेंशन में है आपके शुभचिंतक के कि अब की बार कैप्टन अभिमन्यु ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं ले रहे, ज़्यादा लोगों को साथ नहीं ले रहे। पता नहीं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ कब आएंगी, बड़े बड़े लोग कब आएंगे, बता दीजिए एक बार। देखिए, मेरा पूरा नारनौंद विधानसभा क्षेत्र 15 साल से मैं जी सभी गांव के परिवारों से जुड़ा हूँ। पहले मेरा परिचय नहीं था। मुझे बहुत समय रोहतक में लोकसभा के चुनाव 2 बार लड़े थे। जी 2009 में मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। मेरा कोई सामाजिक संपर्क भी सीमित था। मेरे भाईचारे ने, मेरे गांव के भाईचारे ने, मेरे पूरे क्षेत्र के एक पूरी टीम धीरे धीरे तैयार हुई। आज 3,500 के करीब तो पन्ना प्रमुख भारतीय जनता पार्टी के जिन्होंने अपने मोबाइल से OTP वापस भेज के कन्फर्म कर दिया, ऐसे मेरा कार्यकर्ता परिवार है। और पूरे गांव में आज हमारे सीधे संबंध हैं और उन सब से बहुत प्यार, प्रेम, स्नेह, समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद मिलता है। उन सब से ऊर्जा मिलती है। जब बैठते हैं तो कोई किसी की नाराज़गी भी मिलती है, किसी का निजी व्यक्तिगत काम नहीं हुआ तो सुनाता भी है। हम उसको बड़ी खुशी से सुनते हैं कि वो अपनापन में है। कैप्टन साहब सुन लेते हैं? हाँ, अपनेपन में हमारा अपना वो मेरा परिवार का है जी। मुझे क्यों नहीं सुनना? सारी ज़िंदगी इसी परिवार के साथ मैंने गुजारनी है जी। जब वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, जब वो मुझे इतना साथ, इतना प्यार देते हैं, तो फिर स्वाभाविक है। तो मुझे अब पूरे नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के गांव में, और आज से नहीं कितने साल हो गए जी, मुझे तो ये उलाहना देने लग गए थे कि तो अभिमन्यु दशोटन पे भी आने लग गया। हाँ, मैंने सोशल मीडिया पे 3 साल पहले एक पोस्ट पढ़ी थी कि हमारे बहस से अब कैप्टन अभिमन्यु दशोटन पे भी आने लगे। जाओ और ना जाओ दोनों, तो साथियों ने जो प्यार करते हैं, कोई साथी अलग अलग तरीके से प्यार करते हैं, जिसको लगता है कि भाई तो क्या नहीं जाना चाहिए। वैसे कैप्टन साहब, कमाल की बात है, 45,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी नारनौंद विधानसभा क्षेत्र से जीत गई और आपके चेहरे पे अब भी शिकन नहीं है। क्यों? कमाल की बात है। ये कांग्रेस, आपको नींद आ जाती है? मैं बहुत ईश्वर की कृपा से, बहुत प्रभु की कृपा से इतना प्यार मिलता है। नींद का कहाँ सो? नींद तो उसको नहीं आएगी जिसका स्वार्थ हो।
मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं कोई अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के हित के लिए राजनीति नहीं करता हूँ जी। मुझे परमपिता परमात्मा ने जो मेरी आवश्यकताएं हैं उससे ज़्यादा मुझे दे रखा है, मैं ईश्वर का धन्यवादी हूँ। 5 वर्ष हरियाणा के नारनौंद की जनता ने मुझे हरियाणा की सेवा सौंपी जी। सरकारी तनख्वाह का एक एक पैसा मैंने गरीब बेटियों की शादी में दान दे दिया। नारनौंद के मेरे मालिकों की मैंने मजदूरी करी, बिना तनख्वाह के मैंने मजदूरी करी, और ये नारनौंद को सेवा जितनी कर पाया मैंने वो करी जी। तो मेरा कोई स्वार्थ ही नहीं है, तो मेरी नींद क्यों उड़े? ना मुझे कोई पद की लालसा, ना मुझे कोई भगवान की कृपा से कोई कोठी की गाड़ी की, भगवान ने सब कुछ कृपा कर रखी है जी। तो जिसका कोई लालसा हो, जिसका कोई लोभ हो, जिसका कोई लालच हो, उसकी नींद उड़ सकती है, मेरी नींद क्यों उड़ेगी? मेरा तो लोगों से प्यार बना रहे, मेरे को तो इतना ही काफ़ी है। कैप्टन साहब, हर किसी के मन में ये सवाल आता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2024 के विधानसभा चुनाव में कैप्टन साहब कोई बड़ी सेटिंग ना करें, और अब वो सेटिंग जग जाहिर हो गई है। आपने दादा गौतम को आखिरकार सेट कर ही लिया। दादा गौतम आजकल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और नायब सैनी के दरों पे जा रहे हैं, आखिरकार गोटी फीटी कर ही गए आप। मैं आपको अजय जी बताऊं, मेरी सच बताइए। मैं कभी झूठ बोलता हूँ? नहीं, अंदर आप खुद ही कहते हो बेबाकी से बात करता हूँ। क्योंकि आप हो सकता है ये पते ना खोले। ना कमाल की बात है। चलो बताइए, दादा गौतम के साथ क्या मेरी उनसे आज तक कोई टेलीफोन पर भी बात नहीं हुई है, रूबरू मिलना नहीं हुआ है। पक्का कमाल की बात है। लेकिन दादा गौतम लगातार बीजेपी के संपर्क में है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के संपर्क में है। कहीं ना कहीं लोग ये बोल रहे हैं, आपके शुभचिंतक ये बोल रहे हैं कर गया सेटिंग। ये बड़े लोगों की बातें हैं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। अब बड़े लोग आपस में क्या बात कर रहे हैं मुझे नहीं पता। बड़े लोगों की बात है, मेरी बात नहीं। कैप्टन साहब, एक सीरियस मुद्दे पे चर्चा करते हैं। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का एक बहुत ही विवादित और एक शर्मनाक बयान आया है। उसमें उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं के साथ ये लोग रेप करते थे, बलात्कार करते थे और मर्डर करके उनको टांग दिया जाता था। क्या आप इस बयान को किस प्रकार से देखते हैं? बहुत ही बेवकूफ़ी और पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण, अज्ञानता से भरा हुआ, गैर जिम्मेदार और जो किसान के संस्कार को नहीं समझता, ऐसा व्यक्ति ही इस प्रकार की बात कर सकता है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और ये अक्षम्य है, उनको अपनी बदजुबानी के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, और इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई अगर बनती है संगठनात्मक स्तर पर, उचित कार्रवाई की भी मैं मांग करता हूँ। कैप्टन साहब, आपको नहीं लगता कि इस तरह के बयान से पार्टी को नुकसान होगा? कहीं ना कहीं जो एक छवि है, जैसे कि आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, इस तरह के बयानों से लोगों के मन में एक घृणा का भाव आता है। कहीं ना कहीं जो किसान है, जो देश का अन्नदाता है, देश का पेट भरने वाला है, जब उनके बारे में इस तरह की चर्चा होती है, इस तरह के बयान आते हैं, तो बिल्कुल महसूस करने की बात है कि जो अन्नदाता है, धरती माता का सीना चीर करके धूप की, गर्मी की, बरसात की, सांप की, बिच्छू की परवाह न करते हुए, और जो अनाज पैदा करके पूरे देश का पेट भरने का काम करता है, उसके बारे में इस प्रकार की सोच रखना। और उन लोगों को भी मैं बता देता हूं कि किसान के बारे में जो गलत सोच रखते हैं जी, कि किसान अपने कमाई के लिए करता है, कमाई के लिए सब करते हैं, लेकिन किसान की फसल का दाम किसान तय नहीं करता। ये व्यवस्था दुनिया में बनी हुई है। तो किसान अपनी फसल को पैदा तो करता है, लेकिन ये व्यवस्था इस देश में कांग्रेस पार्टी ने इतनी लंबे समय से बनाई और पूरी दुनिया की व्यवस्था बनी है। तो किसान के प्रति सम्मान का भाव वह हमेशा समाज के अंदर रहना चाहिए। किसान की जो अनाज की पैदावार की कीमतें जो हैं, वो बाजार और सरकार मिलकर के तय करें। किसान की उसकी जो कॉस्ट है, जिस दिन उसकी पूरी तरह से उसकी सुरक्षा होने लग जाएगी,
तब आप किसान का खुले बाजार में उसको मुक्त छोड़ दें, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक किसान की इनपुट कॉस्ट और किसान की आउटपुट रेवेन्यू उसको कोई और कंट्रोल करेगा, तब तक किसान जो है उसको प्रति सहानुभूति पूर्वक समाज को देखना ही पड़ेगा, देखना ही चाहिए। जी कैप्टन साहब, एक आवाज़ लगातार बुलंद हो रही है कि कंगना रनौत के इस बयान के बाद कि पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, ताकि लोगों को या नेताओं को इस तरह की जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए एक सबक हो। देखिए, निश्चित तौर पर निंदनीय बयान है। जो भी इसके ऊपर उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए वह करनी चाहिए। जी कैप्टन साहब, पूरा हरियाणा जानना चाहता है, क्योंकि आप कद्दावर नेता है और जो चुनाव कमेटी है उसके भी आप सदस्य हैं। लगातार जब भी आप चुनाव को लेके मीटिंग होती है, आप हर एक मीटिंग में शामिल होते हैं। कभी तो आप कद्दावर कहते हो, कभी हारा हुआ मंत्री कह देते हो। नहीं, वो तो देखिए वो अलग बात है। वो कैप्टन साहब, जी जी, पूरा हरियाणा जानना चाहता है टिकटॉक का ऐलान कब तक हो जाएगा, क्योंकि एक अखबार की, न्यूज़पेपर की एक कटिंग वायरल हो रही है, उसमें नाम लिए जा रहे हैं कि ये बंदे फाइनल हो गए हैं। हालांकि आपका नाम तय है, एक फाइनल तो हम भी कर रहे हैं, लेकिन जब तक पार्टी की तरफ से विधिवत रूप से उनका नाम, उन नामों का ऐलान नहीं हो जाता, तब तक उसके ऊपर मोहर नहीं लगती। तो क्या ये लिस्ट सच्ची है, और नहीं है तो कब तक लिस्ट घोषित हो जाएगी? देखिए, जब तक हमारा संसदीय दल, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड टिकटें तय नहीं कर देता, किसी की पक्की नहीं है। और वो जिस दिन मीटिंग होगी, जिस दिन वो तय करेंगे, उस दिन आपको लिस्ट सबको पता चल जाएगी। जी। प्रदेश ने, अपनी चुनाव समिति ने अपने पैनल की जो सुझाव हैं वो भेज दिए हैं। अब केंद्रीय नेतृत्व अपने तरीके से, अपनी पद्धति से सारे निर्णय संसदीय बोर्ड के समक्ष विचार के लिए रखेगा, और संसदीय बोर्ड जल्दी ही, उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी कर देगा। जी, ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता और हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, जो कि आधी रात का समय है, सुबह लगभग 8 बजे के करीब ये घर से निकले थे, और तब से लेके अब रात को लगभग 10 बजने वाले हैं। उसके बावजूद भी इनके चेहरे पे कोई शिकन, कोई परेशानी, कोई टेंशन नहीं देखने को मिल रही, उल्टा चेहरे पे मुस्कुराहट देखने को मिल रही है। और ये साफ जाहिर करता है कि अभिमन्यु जो है, भले ही उसको घेरने की कितनी कोशिश की जाए, लेकिन उन्होंने बाहर निकलने का, जीत हासिल करने का रास्ता ढूंढ निकाला है। किस एंगल से निकाला है, किसके माध्यम से निकाला है, वो तमाम लोग जान चुके हैं। और थोड़ा सा सिर्फ मेहनत, जब और सिर्फ मेहनत और सिर्फ मेहनत, जी, मेहनत के बल पे और पुरुषार्थ। जी, इनका मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। हम फौज में रहे, कमांडो करते थे। मुश्किल वक्त कमांडो सख्त, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। जी, और निश्चित रूप से इनकी मेहनत की बदौलत ही अब इन्होंने एक बार फिर वायदा किया है कि नारनौंद विधानसभा क्षेत्र में ये कमल का फूल खिलाएंगे और तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाएंगे। एक बात तो तय है कि जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम राजनेताओं के द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने व सुनने को मिल रहा है। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसे राजनेता के रूप में जाने जाते हैं जिनकी जुबान से कभी किसी के लेकर कोई ऐसी टिप्पणी सुनने को नहीं मिलती जिससे कि उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचे, और इसी वजह से कैप्टन अभिमन्यु को साफ सुथरे नेताओं में गिना जाता है। यह था हमारा खास कार्यक्रम और खास शख्सियत के साथ, और दीजिए आपके अपने साथी अजय लोहान व पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी का इजाज़त। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे एक नए साथी के साथ, एक नए नेता के साथ। राम राम, धन्यवाद। जी, नमस्कार।